Hello friends, welcome to our past coaching channel. Today we are going to discuss about solution of homogeneous and non-homogeneous linear system of equations. जैसे आपने क्रैमर रूल एंड इनवर्स मैट्रिक्स मेथड में देखी थी ना, वो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन की थी हमने, उसमें आपने जब देखा था वो नॉन होमोजीनियस थी। तो सबसे पहले आपने होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के बारे में जानते हैं। कभी भी आपको ये लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी हो, जैसे आपने किया था ना, जैसे आप एक्स, जैसे आपके पास कोई रफली दे दिया हो, आपने किया एक्स प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 1। सपोज करो एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 4, एक्स माइनस जेड इज इक्वल्स टू -1, ऐसा आपको दे दिया हो, ठीक है ना। और आपको ये बोल दें, ये हमें पता है लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अब आपने जस्ट देखना है होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में भी क्या फ़र्क है। जो आपके राइट हैंड साइड्स पे वैल्यूज़ होती है ना, अगर वो तो सभी ज़ीरोज़ हों, जैसे मैंने राइट हैंड साइड पे जीरो लिया ना, तो उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अगर वो नॉन जीरो जैसे यहाँ पे दी हुई है, तो इसे हम बोलते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब इनके आपने अगर सोल्यूशन फाइंड करने हो, जैसे कभी भी आपको सोल्यूशन फाइंड करने बोले हो ना, तो आपने कैसे करना है, सबसे पहले आपने स्टार्टिंग कैसे करनी है। जैसे मैंने जनरली a11 x1 प्लस a12 x2 a1n xn कितने भी वेरिएबल्स में आ सकती है, आपने मोस्टली 3 वेरिएबल्स में किया है, ठीक है ना। तो ये मैंने इक्वेशन जनरली कोई ले ली। ये मैंने क्या ली है, सेट ऑफ एम लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रो सेकंड रो mth रो, तो टोटल m इक्वेशन है मेरे पास। और इसमें x1 x2 xn, जैसे मैंने x y z वैल्यू फाइंड करनी होती है, अननोन्स है हमने फाइंड करने हैं, तो टोटल इसमें क्या है, n अननोन्स है x1 to xn। इसे हम क्या लिखते थे, इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते थे, जो x1 x2 xn की कोफिशिएंट है, इसको एक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर देते थे, और इसके जो वेरिएबल थे वो साथ मैट्रिक्स इक्वल जीरो, इसलिए बिकॉज राइट हैंड साइड पे हमें जीरो है, तो हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब आपने इसके सोल्यूशन कैसे फाइंड करने हैं, ये रिजल्ट याद रखना, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस के जो सोल्यूशंस है वो कितनी टाइप के होते हैं। सबसे पहले इसके सिर्फ 2 ही सोल्यूशन होते हैं, एक तो यूनिक सोल्यूशन और एक इनफाइनाइट सोल्यूशन। यूनिक मतलब जिसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन हो, और इनफाइनाइट सोल्यूशन मतलब जिसके क्या है, एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो। मतलब सिर्फ जब भी आप होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन कर रहे हो, तब आपके पास सिर्फ 2 ही केस है, 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है, एक तो यूनिक सोल्यूशन और एक इनफाइनाइट सोल्यूशन है। अब आपने कैसे चेक करना है, जैसे आपके पास ये वाली जो मैट्रिक्स है ए आ जाती है ना, जस्ट आपको इसको उठाना है। अगर तो आपका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन ज़ीरो आ जाए, तब आप बोलोगे कि आपका जो सोल्यूशन है वो क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। अगर आपका डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए, तब आप क्या बोलोगे कि ये क्या है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। बहुत ही शॉर्टकट मेथड है, आपको ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है, कभी भी होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सोल्यूशंस पूछा हो, आपने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करके मैट्रिक्स उठा लो। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है, आप डायरेक्टली दोगे इनफाइनाइट सोल्यूशन है। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, तब क्या बोल दोगे, यूनिक सोल्यूशन है। देखो, जस्ट आपको अगर सोल्यूशन फाइंड करने हैं, तो उसके लिए आपके पास क्रैमर रूल और इनवर्स मैट्रिक्स मेथड है, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल लिया, वहाँ जाके देख लेना। बट अगर आपको जस्ट मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ है और आपको पूछ ले इसके यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है, तब आपको वो क्रैमर रूल इतना बड़ा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। जी आपके पास क्या डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड है, आपने जस्ट क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर नॉन जीरो आया तो यूनिक सोल्यूशन, अगर जीरो आया तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है। अब आप पूछोगे इसका नो सोल्यूशन क्यों नहीं आएगा, ध्यान से देखिए, जो ये पूरी इक्वेशन है, ठीक है ना, इक्वल टू जीरो है ना, मतलब एक सोल्यूशन जीरो तो पक्का इसका होगा ही होगा। मतलब अगर x1 x2 xn सभी जीरो में पुट कर दूँ तो वो सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, इसीलिए इसका एक सोल्यूशन तो पक्का होगा, मतलब नो सोल्यूशन का कोई चांस नहीं है। हम अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। देखो नॉन ट्रिवियल क्या होता है, ट्रिवियल होता है जैसे x y z 0 0, मतलब डायरेक्ट जो हमारे की यूनिक सोल्यूशन में आते हैं उसे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं। हाँ, आप ये भी याद रख लो, अगर आपको नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन पूछा हो ना,
तब आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रख देना है। बिकॉज यूनिक सोल्यूशन मतलब क्या होता है, ट्रिवियल सोल्यूशन। याद रखना है यूनिक सोल्यूशन क्या होता है, ट्रिवियल, क्योंकि एक सोल्यूशन तो पक्का कौन सा, ये 0 0 0। दैट्स वाई जब भी आपको नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन पूछा डिटर्मिनेंट 0। अब मेरे को यहाँ पे यही बोला है कि आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन गिवन है हमें। अब आपने क्या करना है, अब हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं द गिवन इक्वेशंस आर, क्या गिवन है हमें, x प्लस के वाई प्लस 3z इज इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 3y प्लस के जेड इज इक्वल्स टू 0, 2x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू 0। जैसे ना आपको ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है, जैसे टीचिंग एग्जाम हो या हमारा जेई मेन एडवांस होता है, ठीक है ना, तो उसमें ये काम बहुत आते हैं। आपको इतना कोई लॉन्ग जाने की जरूरत नहीं है, जो तो हम सब्जेक्टिव वाइज कर रहे हैं। डायरेक्ट आपको बोलो, जस्ट सबसे पहले आपके इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लीजिए। जैसे मैंने इसको क्या है, एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पे मैंने x y z लिख लिया। यहाँ पे हमारा क्या है, ये 0 0 है, जिसको आप कैपिटल 0 भी लिख सकते हो। क्या गिवन है हमारे पास, इट हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। डायरेक्ट क्या करोगे आप, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 0, वेर ये क्या है हमारा a x इज इक्वल्स टू 0 है। अब मैं a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेती हूँ। डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना था, जल्दी से फाइंड कर लीजिए। हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि मेरे पास आ गया ये कुल मिला के -8k प्लस 2k स्क्वायर 4 -2 -6 0, 6 के साथ 6 कैंसिल हो गया, यानी मेरे पास आ गया 2 स्क्वायर -9k इज इक्वल्स टू 0। k को कॉमन निकाल दो, 2k -9, आइदर k इज इक्वल्स टू 0 और k इज इक्वल्स टू 9/2। मतलब आपके जब आपके पास k की वैल्यू 0 और 9/2 है, तब आपका जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। अगर आपको यही बोला होता कि आप ट्रिवियल सोल्यूशन है, तो आपने क्या करना था, डिटर्मिनेंट को नॉन जीरो के लगते, जैसे मैंने यहाँ पे नॉन जीरो कर दी, ये भी। तो मैं ये कहती कि अगर k की वैल्यू एक्सेप्ट k 0 9/2, हमारे जो सोल्यूशन है वो क्या होंगे, ट्रिवियल सोल्यूशन होंगे। आप ये यहाँ भी ऐसे कह सकते हो कि एक्सेप्ट k 0 9/2 जो गिवन सिस्टम है यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है ना। बट आपको नॉन ट्रिवियल बोला है ना, तो नॉन ट्रिवियल का हमारा यहीं पे ही फिनिश होता है। आपने क्या करना है, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, जस्ट आप क्या करें, शॉर्टकट इसकी मैट्रिक्स लिखिए, डिटर्मिनेंट करिए, के की वैल्यूज को आप टिक कर दीजिएगा, वो क्या आ जाएगा, आपका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा। अब हम क्या है, अब हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस के सोल्यूशन देखते हैं वो कैसे होता है। उसके लिए आपको थोड़ा सा ये जानना जरूरी है, जैसे आपको ये तो पता है, अगर यहाँ पे राइट हैंड साइड 0 है तो आपको इसको होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोलते हैं। अगर ये नॉन जीरो, सपोज यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ b1 b2 bn वेयर ऑल दीज वैल्यूज आर नॉन जीरो, तो ये मेरी क्या बन जाएगी, ये मेरी नॉन होमोजीनियस बन जाएगी। तो इसको मैं ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसका डायरेक्ट आपको रिजल्ट बताती हूँ क्या होता है। ये जान लीजिए आप, क्या सॉल्यूशंस ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जैसे आपने होमोजीनियस के देखे थे कितने होते हैं, 2 होते हैं, यहाँ पर कितने होंगे हमारे पास, 3 होंगे। कौन कौन से, यूनिक सॉल्यूशन, नेक्स्ट आएगा हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नेक्स्ट आएगा नो सॉल्यूशन। अब ये तो आपने पता ही है, अगर डिटर्मिनेंट आपका नॉन जीरो हुआ तो आप यूनिक सॉल्यूशन बोलोगे। हाँ, अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो आपके पास 2 केस हो जाएंगे, एक तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का और दूसरा नो सॉल्यूशन का। तो इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट रिजल्ट बता रही हूँ, क्या करना है आपने, जस्ट क्या करना है, इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी, पहले आप रिजल्ट देख लीजिए। आपने ना, एक होता है रो ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, उसका रैंक निकालना है। सिमिलरली एक आप रैंक ऑफ ए देखोगे, तो
तो इससे रिलेटेड हम रिजल्ट करने जा रहे हैं। अगर तो आपका ए ऑगुमेंटेड बी मैट्रिक्स का रैंक इक्वल आ गया रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए इजिकल्स, अब यहाँ पे याद रखना ये बी हमारा क्या है, बी मेरा अब यहाँ पे होगा ये वाला B1 B2 Bn, ठीक है ना। अगर ये आपका n, ये भी आपको पता है डिटर्मिनेंट किसका फाइंड होता है, डिटर्मिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड होता है n क्रॉस n, मतलब नंबर ऑफ, चाहे आप रो कॉलम ले लीजिए। कहने का मतलब आपका ए ऑगुमेंटेड बी मैट्रिक्स का रैंक गिवन मैट्रिक्स का रैंक नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आ जाए, देन आप डायरेक्ट बोल दोगे क्या है उसका यूनिक सॉल्यूशन है। अगर आपका सेकंड ए ऑगुमेंटेड बी मैट्रिक्स का रैंक और ए मैट्रिक्स रैंक इक्वल है बट लेस देन अ नंबर ऑफ कॉलम से, तो आप क्या बोलोगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मोर देन वन सॉल्यूशन आ गया इसका। थर्ड, अगर आपका रैंक ऑफ ए ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स बी डज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए, देन आप क्या बोलोगे, नो सॉल्यूशन। फ्रेंड्स आप ये क्वेश्चन तो पक्का रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक में जाएगा। बस आपको एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन लगाने सीखने हैं। उसके लिए आपको मैं वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुकी हूँ, वहाँ जाके सीख लेना। आपके लिए वहाँ पे सिर्फ जस्ट क्या है, एक से मैक्सिमम 2 मिनट में जो क्या क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आपको ये सोल्यूशन पता चल जाएंगे। जब आपको डायरेक्ट सोल्यूशन की बात की होगी, यूनिक इनफाइनाइट नंबर नो सोल्यूशन है, तो आपको डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज़ करने हैं। अदरवाइज फिर आप कैसे रिजल्ट यूज़ कर सकते हो वो भी मैं आपको बाद में बता देती हूँ। चलो जैसे मैं एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ सबसे पहले आपको। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है, हमें 3 क्वेश्चन गिवन है, बताना यूनिक सोल्यूशन है, मैनी सोल्यूशन मतलब मोर देन वन, इनफाइनाइट नंबर सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट मतलब जिसका कोई सोल्यूशन हो मतलब नो सोल्यूशन, फोर्थ नन ऑफ दिस। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्स का कोफिशिएंट 1 2 5 2 1 5 3 3 9, फिर हमारा क्या रहता है एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 1 2 4। मैंने आपको क्या बताया था, आपने ए ऑगुमेंटेड बी का रैंक निकालना है। अब आप ए ऑगुमेंटेड बी को देखिए कैसे होता है, ये देखिए अब आपने कैसे बनाना है। पहले आप ए लिख लीजिए, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आप बी लिखेंगे। बी हमारा क्या होता है, जो हमारा राइट हैंड साइड ये नॉन जीरो वैल्यूज होती है, ये लिखनी है। आपने क्या करना है, इस पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके रैंक निकालना है। उसके लिए आपको क्या है, एक्लन फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैंने आपको पहले सिखाई रखी है। एक्लन फॉर्म की वीडियो देखने के लिए आप फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख के वीडियो देख सकते हो। चलो सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पे 1 चाहिए है, इसकी हेल्प से अपने रो ऑपरेशन लगाने हैं, इसको 0 बनाना है। देखिए मैं कैसे बनाऊंगी, मैं R2 पे ऑपरेशन लगाऊंगी R2। देखो सबसे पहले ये 2 के साथ पॉजिटिव का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, फिर आप इसका 2 को मल्टीप्लाई करके इसमें क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये तो फ्रेंड्स आपको आनी चाहिए, तो मैं ये डायरेक्टर इसमें अप्लाई करके आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट रो तो हमारी चेंज नहीं होगी। अब आपको इसको ऑपरेशन को मैं वैल्यूज के यहाँ पे लिख देती हूँ, हमारी क्या आएगी, ये मेरी वैल्यू सोल्व करके आ गई। फिर आपने क्या करना होता है, इसको 1 बनाना होता है, तो मैं R2 पे ऑपरेशन लगा रही हूँ। R2 को हम डिवाइड कर देंगे -3 के साथ, 1 0 0 2 3, यहाँ पे 1, ये भी 1 1 जी 0। अब आपने क्या करना है, इसकी हेल्प से इसको 0 बनाना है, तो मतलब R3 पे मेरा क्या आ जाएगा, R3 + 5 R2, मतलब मेरा R3 चेंज होगा, ये मेरा R1 R2 एज इट इज़। अब इसको 5 की मदद से इसे ऐड करना है, तो ये 0 बन गया, ये -1 ये -1। इसके बाद आप कोई ऑपरेशन लगा लीजिए, ये कभी भी 0 नहीं बनेंगे। अब आपने देखना है रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगुमेंटेड बी। जी आपको पता है ये हमारा ए ऑगुमेंटेड बी मैट्रिक्स है कंबाइन। अब सबसे पहले मैं रैंक ऑफ ए ऑगुमेंटेड बी देख रही हूँ। देखिए ये मेरी पहली रो है नॉन जीरो, दूसरी रो भी नॉन जीरो, तीसरी रो भी नॉन जीरो, मतलब रैंक ऑफ ए ऑगुमेंटेड भी 3 आ रहा है। अब रैंक ऑफ ए मतलब इसको इग्नोर कर दो, नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, ये भी 3 आ रहा है, मतलब रैंक ऑफ ए ऑगुमेंटेड बी इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3 एंड विच इज नंबर ऑफ
कॉलम्स इज इक्वल्स टू n। तो मैंने क्या बोला था, अगर आपका रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी और रैंक ऑफ ए इक्वल आ रहा है किसकी n, मतलब नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल आ रहा है, तब आपका क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन। इट मीन्स इस मैट्रिक्स का क्या होगा, आपके पास यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर यही आपके पास 2 आता, मतलब नंबर ऑफ कॉलम से लेस हो जाता, तो आप क्या लिखते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। और अगर ये दोनों इक्वल ना आते तो आप लिखते हैं नो सोल्यूशन। तो आप क्या टिक लगा दोगे यहाँ पे, हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप ये वाला रिजल्ट प्लीज़ कभी मत भूलिएगा, बहुत इजी रिजल्ट है, बस आपको ट्रांसफॉर्मेशंस करनी और एक्चुअल फॉर्म बनानी आनी चाहिए। तो आपका ये कभी भी आपको कभी इस रिजल्ट में मात नहीं खाएंगे और मैक्सिमम 2 मिनट्स में आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक था सॉल्यूशंस ऑफ होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, वो यहीं पर ही कंप्लीट होता है। ओके फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड्स।